स्वतंत्रता दिवस से पहले शहीदा ने सम्मान देवा खातर मेरी माटी मेरा देश अभियान री वહેલી शुरुआत। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में कया अभियान रे तहत देशभर में निकाली जावेली अमृत कलश यात्रा। इसरो PSLV-C56 रॉकेट सु सिंगापुर DSSAR समेत 7 उपग्रह रो सफलतापूर्वक कर्यो प्रक्षेपण। इसरो रा अध्यक्ष S सोमनाथ सिंगापुर सरकार ने दी बधाई। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जयपुर में पार्टी कोर कमेटी री बैठक में हुआ शामिल। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव री रणनीति ने लेर करी चर्चा। G20 रा ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 रो शिखर सम्मेलन जयपुर में हुआ शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कया G20 रे जरिए मानवता रे सामने आवा वाली चुनौतियां रा समाधान खातर करया जा रहा है प्रयास। और प्रदेश में मानसून सक्रिय होबा सु कई इलाका में हुई चोखी बिरखा। जयपुर में लाडला 24 घंटा में 8 इंच पानी बरस्यो। कई इलाका में जलभराव री बनी स्थिति। नमस्कार, दोपहर 1 बजे आ रही राजस्थानी खबरा में आप लोग घणो मान स्वागत सा। और अब देखा हाँ खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया के इन वर्ष स्वतंत्रता दिवस सु पहली ही शहीदाना सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू कर्यो जावेलो। आज आकाशवाणी सु मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कया के अमृत महोत्सव रे दौरान कई कार्यक्रम शहीदानी स्मृति में कर्या जावेला। मेरी माटी मेरा देश अभियान रे तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित करी जावेली। 15 अगस्त पास ही है तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशीला पदार्थों री समस्या रा समाधान खातर लोगारा प्रयास री सराहना करी। वह नशा रे खिलाफ जारी अभियान में युवाओं री भागीदारी ने उत्साहवर्धक बताया है। मेरे प्यारे देशवासियों, जम्मू कश्मीर में म्यूजिकल नाइट्स हो, हाई एल्टीट्यूड में बाइक रैलीज हो, चंडीगढ़ के लोकल क्लब हो और पंजाब में ढेर सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हो, ये सुनकर लगता है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है। लेकिन बात कुछ और है। ये आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और ये कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहां म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है। वे इन्हें वादा क्लब्स कहते हैं। वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज। पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप्स भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए
अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। 2 हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। और इन साथ ही प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में मानसून रा सीजन रे दौरान होबावाળી सगળી परेशानीओ सामनो करवा में एनडीआरएफ और लोगाना सामर्थ्य री प्रशंसा करी है। वणा सावन री बात करता थका कया कि वहाँ का पर्व और परंपरा आध्यात्म रे साथे सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। स्थानीय लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सदाशिव महादेव की साधना आराधना के साथ ही सावन हरियाली और खुशियों से जुड़ा होता है। इसलिए सावन का आध्यात्मिक के साथ ही सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रहा है। सावन के झूले, सावन की मेहंदी, सावन के उत्सव, यानी सावन का मतलब ही आनंद और उल्लास होता है। साथियों, हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का एक पक्ष और भी है। हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं। सावन में शिव आराधना के लिए कितने ही भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। सावन की वजह से इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो मन की बात कार्यक्रम सुनो गयो। इन दौरान कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। कार्यकर्ता कहा कि प्रधानमंत्री इन कार्यक्रम रे जरिए देश रा लोगा रे सामे नया नया मुद्दा उठावे है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सिंगापुर रा DSSAR समेत 7 उपग्रह ने आज तड़के PSLV C-56 रॉकेट रे जरिए अंतरिक्ष में भेज दिया है। यो प्रक्षेपण सुबह 6:30 बजे आंध्र प्रदेश रा श्रीहरिकोटा सु कर्यो गयो। इसरो रा चेयरमैन S सोमनाथ कया कि मिशन सफलतापूर्वक पूरो कर लियो गयो है। वटे ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इसरो रा नया प्रक्षेपण माथे ट्वीट कर कया कि चंद्रयान 3 मिशन रे बीच इसरो PSLV C-56 DSSAR रा सफल प्रक्षेपण
પણ સાથે એક और उपलब्धि हासिल કરી है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय टीम में फेरबदल करता थका नया पदाधिकारी नियुक्त કર્યા है। इनमें 13 उपाध्यक्ष 9 महासचिव समेत दूजा पदाधिकारी नियुक्ति करी गई है। जेपी नड्डा री इन नई टीम में राजस्थान रा 3 नेतावा ने जगह दी गई है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील बंसल ने महामंत्री और अलका गुजर ने राष्ट्रीय सचिव नियुक्त कर्यो गयो है। नड्डा कहा कि कार्यकारिणी में कुछ लोकसभा रा सदस्य आवा वाला दिना में व चुनाव ढंग से लड़ सके इन देखता थका वणा ने जिम्मेदारी मुक्त कर्यो गयो है। Made keeping the time in view. We are going for 2024 elections and we have decided that in Lok Sabha election हम जहां जीत हासिल करेंगे उसके लिए हमको टीम को भी रीडू करने की आवश्यकता थी और बहुत से हमारे लोकसभा के मेंबर्स जो ऑफिस बेयरर्स थे उनको चुनाव ठीक ढंग से लड़े इसलिए उनको फ्री भी करना था और नए लोगों को चांस देना था और नई जिम्मेवारियों के साथ उनको लगाना था। ऑलवेज देयर इज अ रैशनल एंड वी आर फ्लेक्सिबल और जो लोगों को जिम्मेवारी से नई जिम्मेवारी में लाया गया है ये काम हमारे यहाँ कंटिन्यूअस चलता रहता है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल जयपुर में कई कार्यक्रमों में भाग लेना। इन दौरान वे पार्टी मुख्यालय में प्रदेश भाजपा कोर कमेटी री बैठक में शामिल हुआ। दिन भर चाली इन बैठक में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव ने लेर पार्टी री रणनीति और कार्यक्रमों माथे चर्चा करेगी। इनरे अलावा नड्डा नहीं सहेगा राजस्थान रा सफल आयोजन और 1 तारीख से शुरू होने वाला कार्यक्रमों माथे भी विस्तार से चर्चा करी। पार्टी पदाधिकारी री राय लेनी और नड्डा पत्रकारों से बातचीत करता थका कहा कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सफलता मिलेली वटे ही राज्य री कांग्रेस सरकार माळे निशाणो साधता थका वे कहा कि प्रदेश में महिला अपराधा ग्राफ लगातार बढ़तो जा रही है। वणा लाल डायरी रो जिक्र करता थका कहा कि इन डायरी में सरकार रा काला कारनामा और भ्रष्टाचार उजागर होतो दिखाई दे रही है। मैं सुबह से पार्टी के राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव प्रक्रिया की दृष्टि से जो हमारी योजनाएं बनी हैं उसकी बारीकियों के बारे में चर्चा करने के लिए आया था। शुरू में जो नहीं सहेगा राजस्थान और उसके साथ साथ 1 तारीख को किया जाने वाला घेराव उसके बारे में मैंने जानकारियां हासिल की और ये कार्यक्रम सफल कार्यक्रम सही मायने में राजस्थान की जनता गहलोत सरकार को 1 मिनट भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये वातावरण जो हम सबको दिख रहा है उस कैंपेन में नहीं सहेगा राजस्थान का सफल आयोजन 1 तारीख को होने वाला है। मैंने लंबे समय तक बैठ करके कोर कमेटी की बैठक में आने वाली पार्टी की योजनाओं के बारे में गहराई से चर्चा भी की और रणनीति को जिसको कहते हैं कि उसको अंतिम रूप देने का काम किया गया है। आपको अगले 5-4 दिनों में जो योजना है उसके बारे में डिटेल जानकारी भी मिलेगी और किस तरीके से हम रणनीति को आगे ले जा रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। G20 रा ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 रो शिखर सम्मेलन कालसु जयपुर में शुरू हुयो। सम्मेलन रो उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और माता अमृता नंदमयी कर्या। इन मौके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा कि G20 रे जरिए मानवता रे सामे आबा वाली चुनौतियां रा समाधान रा प्रयास कर्या जा रहा है। वसुदेव कुटुंबकम री भावना सु सबने साथ लेर विकास कर्यो जा रही है। राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस रे मौके रणथंभौर नेशनल पार्क री बाघिन T111 रा 2 वर्ष रा हो चुक्या 3 शावकारो नामकरण कर्यो है। इन दौरान शावकारो नामकरण चिरंजीवी, चिरायु और अवनी खिलाड़िया रा नाम माथे राख्यो गयो है। प्रदेश भर में राजस्थान लोक सेवा आयोग का निसु आज वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 रो ग्रुप ए और बी री सामान्य ज्ञान री परीक्षा आयोजित करी जा रही है। इन खातर झुंझुनू जिला में 113 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सुबह पहली पारी री परीक्षा 10 से 12 बजे तक आयोजित करेगी। वटे ही दूसरी पारी री परीक्षा दोपहरी 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक वैली। आयोग का निसु नकल रोकवा खातर परीक्षा केंद्र माते खासा इंतजाम कराया गया है।
प्रदेश में मानसून रे सक्रिय होबासु कई इलाका में चोखी बिरखा हो रही है। इन रे चालता लाडला 24 घंटा में राजधानी जयपुर में करीब 8 इंच बारिश दर्ज करेगी। इन दौरान शहर कई इलाका में पानी भरवासु जनजीवन प्रभावित हो गयो। सड़का माथे 2 से 3 फीट ताई पानी भरवासु वाहन चालका ने घनी परेशानी रो सामनो करनो पड़ो। इन बीच जिला रो कानोता बांध में कई साल पछे लबालब हो गयो। बटे ही दूजा नदी नाला में भी पानी भरीज गयो। और इन रे अलावा दौसा, सीकर, झुंझुनू, राजसमंद, अलवर और बारा समेत कई जिला में तेज बिरखा हुई है। वठी ने आज अजमेर में सुबह सुई कई इलाका में बरखा रो दौर जारी है। शहर चामुंडा माता मंदिर कन्या भूस्खलन होबारी भी खबर है। मौसम विभाग जयपुर और भरतपुर संभाग में आज भी मानसून रे सक्रिय रेबारी संभावना जताई है। और खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस सु पहली शहीदा ने सम्मान देवा खातर मेरी माटी मेरा देश अभियान री वैली शुरुआत। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में करा अभियान रे तहत देश भर में निकाली जावेली अमृत कलश यात्रा। इसरो PSLV-C 56 रॉकेट सु सिंगापुर रा DSSAR समेत 7 उपग्रह रो सफलतापूर्वक कर्यो प्रक्षेपण। इसरो रा अध्यक्ष S सोमनाथ सिंगापुर सरकार ने दीनी बधाई। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जयपुर में पार्टी कोर कमेटी री बैठक में हुआ शामिल। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावारी रणनीति ने लेर करी चर्चा। G20 रा ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 रोज शिखर सम्मेलन जयपुर में हुआ शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कया G20 रे जरिए मानवता रे सामे आबा वाली चुनौतियां रा समाधान खातर कर्यो जा रहा है प्रयास। और प्रदेश में मानसून रे सक्रिय होबासु कई इलाका में हुई चोखी बिरखा। जयपुर में लाडला 24 घंटा में 8 इंच पानी बरस्यो। कई इलाका में जलभराव री बनी स्थिति।